मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वह कहानी है जलपरी के जादुई साबुन की। तो आइए दोस्तों कहानी देखते हैं। एक गांव में पंखुड़ी अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता सब्जियां बेचकर अपने परिवार का गुजारा करते थे। पंखुड़ी बहुत होशियार होने के साथ साथ दिखने में भी बहुत सुंदर थी। खाली समय में वह अक्सर नदी किनारे जाया करती थी और नदी की मछलियों को खाना खिलाया करती और उनसे बातें भी किया करती थी। उसके पड़ोस में उसकी सहेली रहती थी जिसका नाम कावेरी था। कावेरी बहुत ही घमंडी और जिद्दी लड़की थी। कावेरी के पिता एक व्यापारी थे, इसलिए उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। पंखुड़ी और कावेरी एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। दोनों की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई। अरे पंखुड़ी, अब हमारी ग्रेजुएशन भी खत्म हो गई है। अब तुम्हारा आगे का प्लान क्या है? मैं एक अच्छी नौकरी के लिए कोशिश करूंगी और साथ में अपनी आगे की पढ़ाई भी करूंगी। मुझे तो नौकरी की कोई जरूरत ही नहीं है। मेरे पास तो बहुत सारे पैसे हैं। मैं तो कोई अच्छा सा लड़का देखकर उससे शादी करूंगी। दोनों बातें करते करते अपने अपने घर चली गई। घर पहुंचकर पंखुड़ी ने अपने माता पिता से कहा, माँ यह देखो, मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली है। अब मैं एक अच्छी नौकरी के लिए कोशिश करूंगी, फिर हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। माँ। पंखुड़ी की यह बात सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। जैसे ही पंखुड़ी अपने कमरे में गई तभी उसकी माँ बोली, सुनिए जी, अब हमारी बेटी शादी के लायक हो गई है। इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देखना शुरू कर दीजिए। यदि हम अभी से देखेंगे तभी जाकर तो 2-3 साल में हमें एक अच्छा सा रिश्ता मिलेगा। तुम सही कह रही हो। मैं अपनी बेटी के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाऊंगा और अपनी बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम से करूंगा। वही पंखुड़ी कई कंपनियों में नौकरी के लिए इंटरव्यू देती है और एक कंपनी में सिलेक्ट हो जाती है। उस कंपनी का मालिक था ऋषि मलिक। पंखुड़ी बड़ी लगन से उस कंपनी में काम करने लग गई। धीरे धीरे कंपनी का मालिक ऋषि पंखुड़ी की मेहनत और लगन देखकर उस पर फिदा हो गया। वही पंखुड़ी भी मन ही मन ऋषि को पसंद करने लगी। फिर धीरे धीरे उन दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा। फिर एक दिन ऋषि ने पंखुड़ी से कहा, सुनो पंखुड़ी, अब हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। तुम एक काम करो, अपने घर पर हमारे रिश्ते की बात करो। ठीक है, मैं आज ही जाकर अपने माता पिता से बात करूंगी। शाम को जब पंखुड़ी घर पहुंची तब पंखुड़ी के पिता बोले, बेटा, हमने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढा है। वो कल तुम्हें देखने के लिए आएंगे। तुम कल अच्छे से तैयार हो जाना। पिता की बात सुन पंखुड़ी दुखी हो गई। पिताजी, मुझे शादी नहीं करनी, आप उनको मना कर दीजिए। लेकिन बेटा, रिश्ता बहुत ही अच्छा है। लड़का बहुत होनहार है, एक बड़ी कंपनी में काम भी करता है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। माँ, मैं किसी और को पसंद करती हूँ और मैं जिसे पसंद करती हूँ उसी से शादी करूँगी। प्लीज उन्हें मना कर दीजिए। यह सुनकर पंखुड़ी के माता पिता गुस्सा हो गए। यह तू कैसी बातें कर रही है? क्या तू हमारे समाज में नाक कटवाना चाहती है? लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे बेटा? कल तुझे देखने के लिए लड़का आ रहा है। जा यहाँ से और कल के लिए तैयारियां कर। मेरी खुशी ऋषि के साथ है। अगर मैं किसी और से शादी करूँगी तो कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। आप चाहते हैं कि आपकी बेटी हमेशा दुखी रहे तो ठीक है, मैं शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन आप एक बार ऋषि को देख लीजिए, उससे एक बार मिल लीजिए। वह बहुत ही अच्छा लड़का है। अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप जिससे कहेंगे मैं उससे शादी करूंगी। पंखुड़ी की माँ, बेटी सही कह रही है। हमें एक बार इसकी बात सुन लेनी चाहिए। जहाँ हमारी बेटी की खुशी है, हमें उसकी शादी वहीं करवानी चाहिए। तो ठीक है, आप उन लोगों को फोन करके मना कर दीजिए। पंखुड़ी बेटा, तुम ऋषि की फैमिली को कल बुला लो। अपनी माँ और पिता की बात सुनकर पंखुड़ी खुशी से नाचने लगी और अगली सुबह पंखुड़ी ऋषि को अपने माता पिता से मिलने घर पर बुलाती है। कुछ समय बाद ऋषि अपने माता पिता को लेकर पंखुड़ी के घर पहुंचता है कि तभी अचानक से पंखुड़ी की सहेली कावेरी भी वहां पहुंच जाती है। ऋषि को देखकर पंखुड़ी के माता पिता बहुत खुश होते हैं। देखिए तो सही, हमारी बेटी ने कितना अच्छा लड़का ढूंढा है। वही कावेरी ऋषि को देखकर मन ही मन बोली, वाओ, क्या लड़का है। यह तो बहुत अमीर लग रहा है। इस भिखारिन को स्मार्ट लड़का मिल कहाँ से गया? इसकी शादी तो मेरे साथ होनी चाहिए। काश मेरी शादी इस लड़के से हो जाए।
लेकिन मैं ऐसा क्या करूं कि इस लड़के की शादी सिर्फ मेरे से हो, ना कि इस झोपड़पट्टी वाली से। देखिए जी, हमें आपकी लड़की बहुत पसंद है। हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। हमें बस अपने घर के लिए एक प्यारी सी बिटिया चाहिए। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का ही समझिए। जल्दी से शादी की तारीख निकलवा लेते हैं। मैं तो चाहती हूँ अगले महीने ही इन दोनों की शादी करवा देते हैं। पंखुड़ी और ऋषि का रिश्ता पक्का हो गया। यह देख कावेरी मन ही मन जलने लगी। अरे ये क्या, इसका तो रिश्ता भी तय हो गया। अगले महीने इसकी शादी भी है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। अगले दिन कावेरी ऋषि के ऑफिस का पता लगा लेती है और वहाँ पर काम करने वाले किसी एम्प्लॉय से ऋषि का नंबर लेकर ऋषि को फोन कर एक जगह उसे मिलने बुलाया। ऋषि जी, आप एक बहुत अच्छे लड़के हैं। मैंने पंखुड़ी के बारे में कुछ बताने के लिए आपको यहाँ बुलाया है। झुग्गी झोपड़ी वाली सिर्फ तुम्हारे पैसों से प्यार करती है। खुद तो उसके घर में 2 वक्त खाने के लिए रोटियां तक नहीं होती। ऐसी लड़की सिर्फ महलों के ख्वाब देखकर अमीर लड़कों को फंसा लेती हैं। और आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आप उससे शादी के लिए मना कर दीजिए। मुझे देखिए, मैं कितनी सुंदर हूँ और आपके स्टेटस की भी हूँ। मेरे पिता बहुत अमीर हैं। आप एक काम कीजिए, आप मुझसे शादी कर लो। कावेरी की बात सुनकर ऋषि गुस्से से बोला, पंखुड़ी तुम्हें अपनी एक बहुत अच्छी दोस्त मानती है और तुम उसके बारे में ऐसे विचार रखती हो। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। चली जाओ यहाँ से चुपचाप। गुस्से में कावेरी वहाँ से चली गई। ऐसे ही कई दिन बीत गए। अब पंखुड़ी की शादी को एक दिन रह जाता है। बदले की आग में जल रही कावेरी रात के समय चुपके से पंखुड़ी के कमरे में गई। तब पंखुड़ी गहरी नींद में सो रही थी। कावेरी पंखुड़ी के चेहरे पर कभी न उतरने वाला केमिकल डालकर वहाँ से भाग गई। सुबह जब पंखुड़ी सोकर उठी तो अपने आप को आईने में देखकर बहुत दुखी हो गई और जोर जोर से रोने लगी। आज तो मेरी शादी है, मेरी ऐसी हालत कैसे हो गई? भगवान, अब मैं क्या करूं? पंखुड़ी एक कपड़े से अपना मुंह छुपाकर बिना बताए घर से दूर एक नदी के किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लगी। तभी वहाँ पर एक जलपरी प्रकट हुई और बोली, क्या हुआ पंखुड़ी, तुम रो क्यों रही हो? आप मेरा नाम कैसे जानती हो? तुम तो रोज यहाँ मछलियों को खाना खिलाने आती हो और उनसे बातें भी करती हो। तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो। अब तुम मुझे जल्दी से बताओ कि तुम क्यों रो रही हो? पंखुड़ी रोते हुए जलपरी को सारी बातें बताती है। जलपरी अपने जादू से एक जादुई साबुन प्रकट करती है। यह लो पंखुड़ी, यह जादुई साबुन है। इस साबुन के इस्तेमाल से तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। अब तुम जाओ और खुशी खुशी अपनी शादी करो और जिस किसी ने भी तुम्हारी ये हालत की थी उसे अपने आप ये जादुई साबुन सजा दे देगा। जलपरी को धन्यवाद कर पंखुड़ी जादुई साबुन लेकर खुशी खुशी अपने घर पर लौटी। घर पहुंचकर जैसे ही पंखुड़ी ने जादुई साबुन का इस्तेमाल अपने चेहरे पर किया, वह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी। वह देख पंखुड़ी खुशी से नाचने लगी। वहीं दूसरी ओर कावेरी मन ही मन बोली, चलो जरा देख कर तो आऊं अपनी प्यारी सहेली को कि आखिर उसकी हालत कैसी है। हंसते हुए कावेरी पंखुड़ी से मिलने उसके घर पर पहुंची। पंखुड़ी को इतना सुंदर देखकर कावेरी हैरान रह गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर वह बोली, अरे तेरे चेहरे पर तो मैंने खतरनाक केमिकल डाला था, वह तो कभी नहीं उतर सकता था। फिर तेरे चेहरे से केमिकल साफ कैसे हो गया और तू इतनी सुंदर कैसे हो गई? अच्छा, तो वह सब तुमने किया था? तभी जादुई साबुन ने अपना कमाल दिखाया और कावेरी का चेहरा बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसा थोड़ी देर पहले पंखुड़ी का था। अपने चेहरे की ऐसी हालत देखकर कावेरी रोने लगी और पंखुड़ी से माफी मांगते हुए बोली, मुझे माफ कर दो पंखुड़ी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे प्लीज पहले जैसा बना दो। मैं आज के बाद कभी भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करूँगी। प्लीज पंखुड़ी, प्लीज। पंखुड़ी को कावेरी पर तरस आ गया। फिर वह जादुई साबुन से बोली, ए जादुई साबुन, मेरी सहेली को पूरी तरह से ठीक कर दीजिए। पंखुड़ी के इतना कहते ही जादुई साबुन ने कावेरी का चेहरा बिल्कुल ठीक कर दिया। वहीं पंखुड़ी और ऋषि की धूमधाम से शादी हो जाती है और पंखुड़ी खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों की खुशियों को देखकर कभी जलना नहीं चाहिए। तो
तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं फिर किसी नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।